वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं अवधेश अचीवर्स पाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी प्यारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दोस्तों, अपनी पृथ्वी की तुलना हम प्याज से कर सकते हैं, अनियन से। कैसे, आइए जानते हैं। जिस तरह से जो प्याज होता है ना, वो कई लेयर से बना होता है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और अगर हम लेयर को उतारते जाएं, प्याज की लेयर को उतारते जाएं, तो हमें लास्ट में एक छोटा सा पार्ट मिलता है प्याज के अंदर का, जिसको हम प्याज का सेंटर बोलते हैं। ठीक वैसे ही अपनी अर्थ भी कई लेयर से मिलकर के बनी हुई है, और अगर हम इस लेयर को देखते जाएं, हटाते जाएं, तो हमें फाइनली पृथ्वी का सेंटर मिलता है, जिसे हम कोर भी कहते हैं, यानी कि अर्थ का कोर। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, ये है अपनी प्यारी सी पृथ्वी, जिसके 3 लेयर हैं। कौन कौन से? पहला है भूपर्पटी, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, दूसरा है मेंटल, जिसको हिंदी में प्रवाल कहते हैं। और ये है कोर, जिसे क्रोड भी कहते हैं। अब अपनी इस पृथ्वी को, क्योंकि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हमें तभी अच्छे से पता चलता है जब हम उसको काट करके उसके एक एक पार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में पता करते हैं, तभी हमें वो पता चलता है किस चीज से मिलकर के बना है वो चीज, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए पृथ्वी को देखते हैं। तो पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े को ले लेते हैं। ये है अपनी प्यारी सी पृथ्वी के छोटे से टुकड़े को हमने लिया, यहां से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पृथ्वी के जो स्ट्रक्चर है वो 3 है। पहला है क्रस्ट है, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। ऑस्ट्रिया के एक भूगर्भ शास्त्री थे, जिनका नाम था स्वेस। स्वेस ने ही बताया कि जो अपनी अर्थ है, ये जो क्रस्ट है, ये सियाल से मिलकर बना है, और मेंटल सीमा से मिलकर बना है, और कोर निफे से मिलकर के बना है। क्या है ये सियाल? सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए उसको सियाल नाम दे दिया। उसके बाद इसको कहा सीमा, मेटल को सीमा क्यों कहा? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है। और कोर को निफे कहा। नी का मतलब होता है निकिल, और फे का मतलब होता है फेरस, और फेरस का मतलब होता है आयरन। तो दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले ये पॉइंट्स हैं। तो मेरे एक एक पॉइंट्स को, एक एक एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ये पृथ्वी का कितना वॉल्यूम कवर करता है। हमारा जो क्रस्ट है, ये पूरे अर्थ का 1% वॉल्यूम कवर करता है। यानी कि जिस पर हमारी नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, पहाड़ है, जिस पर हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स रहता है, वो सिर्फ पृथ्वी के 1% वॉल्यूम पर ही रहता है। जी हाँ। उसके बाद जो हमारा मेंटल पार्ट आता है, अर्थ का जो मेंटल पार्ट है, ये पूरा का पूरा 84% वॉल्यूम कवर करता है, और जो कोर है, ये कवर करता है 15%। यानी कि हमने देखा पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मेंटल है, और पृथ्वी का सबसे छोटा पार्ट है क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। और ये किन चीजों से मिलकर के बना है, ये भी हमने जान लिया। अब हम समझेंगे कि जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये इसके भी कई पार्ट होते हैं। कैसे, आइए यहाँ पे समझते हैं इसको और जूम करते हैं। ये देखिए, मैंने जूम कर दिया। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्रस्ट है। तो ये जो क्रस्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपर क्रस्ट, दूसरा है लोअर क्रस्ट, यानी कि बाह्य भूपर्पटी और आंतरिक भूपर्पटी। उसके बाद ये हमारा मेंटल है। तो ये जो हमारा जो मेंटल है, इसके भी 2 पार्ट है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, बाह्य प्रवाल और आंतरिक प्रवाल। उसके बाद ये है कोर, यानी कि अपर कोर, लोअर कोर, जिसे हम कहते हैं बाह्य कोर और आंतरिक कोर। दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं। उसके पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा। आपको लगता होगा कैसे इस पृथ्वी के अंदर के बारे में हम जान लेते हैं, जबकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम जहां पे रहते हैं, यहां से आप खोदते चले जाए, अगर ड्रिलिंग की जाए, तो यहां से ये जो दूरी आती है 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई पर हमारी अर्थ का कोर है, यानी कि हमारे अर्थ का सेंटर है। तो यहां से यहां तक 6371 किलोमीटर की गहराई खोद पाना तो संभव ही नहीं है। अभी तक
ह्यूमन ने जो मैक्सिमम खुदाई की है वो अफ्रीका की खदानों में है, जो कि 4 किलोमीटर है, और जो तेल की खुदाई होती है वो अधिकतम 6 किलोमीटर की गहराई तक किया जा चुका है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इतनी दूरी तक कोई गहरा खोद सके। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी बनी कैसे है? दोस्तों, इसके दो सोर्स होते हैं, दो तरीके से हम पता लगाते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत से, दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत यानी कि भूकंप है, अर्थक्वेक आता है जब पूरी पृथ्वी हिलती है, तो अर्थक्वेक में भी कई तरह की तरंगें होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो इस तरह से जो वेव्स होती हैं मैं डिटेल में बताऊंगा आगे कि उन्हीं के बेसिस पर ही हम स्ट्रक्चर का स्टडी कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है। दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उसके बेसिस पर हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या कुछ है, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसी तरह से हम अप्राकृतिक स्रोत क्या है? अप्राकृतिक स्रोत मतलब जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइंटिफिक जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे है टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी कि ताप, दाब और घनत्व। छोटा सा टर्म है घनत्व, समझाता हूं क्या होता है घनत्व। दोस्तों ये समझिए, जैसे घनत्व का मतलब होता है घनापन। आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर इस रूम में, मैं बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बहुत छोटा सा, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझा रहा हूँ। हालांकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो D इज इक्वल टू होता है m/v, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर उस कमरे में 50 लोग हैं और उसी कमरे में 50 लोगों को पहले बाहर निकालिए, फिर 20 लोगों को रखिए, बुला करके 20 लोगों को रखिए, तो उसी कमरे में पहले 20 लोग थे, फिर उसी कमरे में 50 लोग आ गए, तो ज्यादा घनापन आ जाए, ज्यादा लोग आ जाए, तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि मास बढ़ जाए। तो ज्यादा मास, सेम एरिया में ज्यादा मास होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, सेम एरिया में कम मास होता है तो डेंसिटी कम होती है। अब हम समझेंगे कि जो हमारी ज्वालामुखी होती है उससे मैग्मा कहां से आता है, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा मेंटल पार्ट होता है, इसी मेंटल पार्ट का जो अपर मेंटल होता है, इसी अपर मेंटल में ही ये देख रहे हैं जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, ये यहाँ पर सारी की सारी चीजें मॉल्टेन स्टेट में होती हैं, यानी कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती हैं मोल्टेन स्टेट्स में। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रेडियो एक्टिव चीजें पाई जाती हैं और यहाँ पर इतना ज्यादा हीट होता है कि कोई चीज सॉलिड में रह ही नहीं पाता है। अब वो मॉल्टेन स्टेट में रहता है तो ये क्या करता है, जैसे उबलता है, आपने चाय उबलते हुए देखा होगा, दूध उबलते हुए देखा होगा, ठीक वैसे ही ये सारे के सारे मेटल, मिनरल्स, ये मॉल्टेन स्टेट में होते हैं और ये इसी तरह से क्या करते हैं, उबलते रहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर प्लेटें होती हैं, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा मैंने, ये प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं लेंथ में और ब्रेड्थ में, यानी कि लंबाई में कई किलोमीटर लंबी, चौड़ाई में भी कई किलोमीटर चौड़ी होती हैं। ये जो प्लेटें जब खिसकती हैं ना, तो इन्हीं के खिसकने से ही ये चीजें क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया एक ज्वालामुखी है, ये पर्वत जो है एक ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से क्या होता है, एक दरार होता है और ये दरार का कनेक्शन सीधा यहाँ पर मेंटल तक होता है। और ये जो दरार होता है, जैसे ही ये प्लेटें आपस में थोड़ा सा इधर से उधर खिसकी, थोड़ा सा इधर उधर खिसकी, क्योंकि अर्थ में क्या है, मोशन चल रहा है, तो जैसे ये प्लेटें खिसकती है और हल्का सा भी दरार पाती हैं तो ये क्या करती है, तुरंत ये ऊपर उठ के आ जाती है। जैसे दूध उबल करके बर्तन से बाहर गिर जाता है, वैसे ही ये तेजी से उठता हुआ ऊपर आ जाता है। अभी यहाँ पर इसको हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है, इसी मैग्मा को ही लावा बोलने लगते हैं। आपको पता है, जैसे कुछ लोगों के दो नाम होते हैं, घर का नाम कुछ होगा और बाहर का नाम कुछ होगा, ठीक वैसे ही ये जितने भी सब्सटेंसेस मॉल्टेन स्टेट यानी कि पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जब वो पृथ्वी के अंदर रहते हैं तो मैग्मा कहते हैं, और जब यही पृथ्वी से बाहर निकल कर आ जाते हैं तो उन्हें लावा कहते हैं। जैसे वो घर में होते हैं तो कुछ और नाम, चिंटू, मिंकू, पिंकू कुछ भी बोलते हैं, और जब स्कूल में जाते हैं तो मयंक, शशांक, रवि, जो भी नाम रखा हो वो बोलते हैं। तो ठीक वही चीज है, बात एक ही है, चीज एक ही है। और जब यही मैग्मा बाहर आकर आता है तो इसे लावा कहते हैं, और यही लावा जम जाता है पृथ्वी के बाहर आते ही, इसे ही हम सेल कहते हैं। सेल मतलब रॉक्स, पत्थर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त पूछे आते हैं,
उसके पहले हम समझते हैं कि जो अपनी अर्थ है इसके कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लेयर बाय लेयर। देखेंगे जो हमारी ये अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, इसके बीच की जो लेयर है इसको बोलते हैं कनकॉर्ड असंबद्धता। देखिए क्या है, अलग अलग भूगर्भ शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट थे, अलग अलग जिन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की, उन्होंने अपने अपने नाम से इन लेयर्स का नाम कर दिया। तो होता क्या है कि जो अपर लेयर और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो ये बीच का जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन का नाम है कनकॉर्ड असंबद्धता। अभी मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद करेंगे, अभी बस नाम तो सुनिए, देखेंगे। उसके बाद क्या है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं मोहर असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, जो दो पार्ट को अलग कर देता है उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसी तरह से अपर मेंटल लोअर मेंटल को क्या बोलते हैं, रैपिड असंबद्धता यानी कि रैपिड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या है, गुटेनबर्ग है, यहाँ पर जी होना चाहिए था, यहाँ पर गुटेनबर्ग कर देंगे। इसी तरह से लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता आता है। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में क्या आता है, लेहमान असंबद्धता, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। याद रखने का तरीका क्या है, KMRGL, यानी कि जैसे लिखा KMRGL, ठीक है ना, तो ऐसे बस करके याद रख लेंगे। इसको कुमार करके याद रख लेंगे, कुमार GL, जैसे कुमार की स्पेलिंग लिखते हैं ना KUMAR, ठीक है ना, तो यहाँ से यू हटा दिया, यहाँ से ए हटा दिया, तो KMR हो गया और GL लगा दिया, जेल, यानी कि कुमार जेल लगा करके स्टाइल में आते हैं, है ना, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे एक एक पार्ट का, यानी कि अपर मेंटल क्रस्ट के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारी जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, कोर है और मेंटल है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। इसके पहले हम इसकी मोटाई समझ लेते हैं। ये वो प्लेस है जहां पर हम खड़े हैं, ये हमारी धरती है जहां पर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और आप जहां पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो ये जो मोटाई होती है ये होती है 35 किलोमीटर मोटी होती है, यानी कि जो अपर क्रस्ट है इसकी मोटाई होती है 35 किलोमीटर। और अगर हम ओशियन से इसकी मोटाई नापते हैं, ओशियन की तली से, तो सागरों की तली से ये होती है मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की होती है। इसी तरह से अगर हम पहाड़ से नापते हैं इसकी ऊंचाई, जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ से जो अपर क्रस्ट की मोटाई होती है ये आपकी होती है 70 किलोमीटर की होती है, 60 to 70 किलोमीटर होती है। और इसी तरह से अगर हम देखा जाए कि पूरी मोटाई, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम पहुँच जाएं, यानी कि अपने कोर तक हम पहुँचते हैं, तो जो कोर है ये जो इतनी मोटाई है, ये मोटाई होगी आपकी 6371 किलोमीटर की। दोस्तों हम एक एक चीज को थोड़ा बारीकी से बताना चाहूंगा, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है, समझेंगे इसको। अगर हम यहाँ से खोदते चले जाएं, ड्रिलिंग करते चले जाएं, तो 35 किलोमीटर मोटा है ये अपना अपर क्रस्ट। इसी तरह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 200 किलोमीटर की गहराई तक हम खोदेंगे तो हमारे ये लोअर क्रस्ट मिलता है। फिर लोअर क्रस्ट 200 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होता है अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट यहाँ से खत्म होता है और अपर मेंटल स्टार्ट होता है। और इस तरह से जो अपर मेंटल होता है ये हमें मिलता है 700 किलोमीटर की मोटाई जो होती है, 700 किलोमीटर तक ड्रिलिंग करते चले जाएं तो हमें 200 से 700 किलोमीटर की जो बीच की मोटाई होती है ये अपर मेंटल की होती है। इसी तरह से अगर हम और ड्रिलिंग करते चले जाएं गहराई में, तो हम पाएंगे कि जो मोटाई है, यानी कि लोअर मेंटल से अपर क्रस्ट के बीच में, लोअर मेंटल से अपर क्रस्ट के बीच की मोटाई जो है वो होती है 2900, यानी कि 2900 किलोमीटर जो होता है ये मोटाई होती है लोअर मेंटल की। और अपर क्रस्ट की जो मोटाई होती है ये 2900 किलोमीटर से लेकर के जब इसके नीचे आते हैं तो 5150 किलोमीटर की जो ये आप देख रहे हैं ये है मोटाई। और उसकी भी गहराई में अगर हम ड्रिलिंग करते चले जाएं तो हमारा ये जो कोर होता है ये मिलता है 6371 किलोमीटर की मोटाई का। अब हम समझेंगे भूपर्पटी के बारे में। हमारी भूपर्पटी परतदार होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर से बनी होती है, सिलिकेट की बनी होती है हमारी भूपर्पटी। ये फेल्सपार और अभ्रक बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है और इसको सियाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और डेंसिटी की बात करें तो हम देखेंगे अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है ये होती है 2 से, यानी कि 2 to 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से जो लोअर क्रस्ट होता है इसकी जो डेंसिटी होती है ये होती है 2.9 से लेकर के
3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी मोटाई होती है। अब हम समझेंगे कि जो हमारी भूपर्पटी होती है वहां पर सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलता है वो है ऑक्सीजन। आपके दिमाग में आया होगा कि भैया ऑक्सीजन का नाइट्रोजन होती है, तो भैया मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर भूपर्पटी की बात कर रहा हूँ। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कितना होता है 46.60% होता है। सिलिका जो होता है ये होता है 27.72% होता है, और जो एल्यूमिनियम होता है ये होता है 13.8% होता है। यानी कि देखा जाए तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर है सिलिका और उससे कम है एल्यूमिनियम। अब हम मेंटल की बात करते हैं। जो हमारा मेंटल यानी कि जो प्रवाल होता है ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी का मैग्मा, ज्वालामुखी का जो लावा जो अंदर होता है मैग्मा के फॉर्म में, इसी मेंटल में ही पाया जाता है। और जितनी डिस्टेंस पर ये आपका मैग्मा भरा होता है इसको बोलते हैं अस्थेनोस्फीयर, यानी कि हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो ये जो मोटाई होती है ये अस्थेनोस्फीयर की मोटाई है, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, वो भी इसी मेंटल में ही पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो अपर मेंटल की जो डेंसिटी होती है ये 4.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसी तरह से लोअर मेंटल की डेंसिटी जो होती है ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर की। तो जो कोर होता है ये अपर कोर जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, और जो लोअर कोर होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जो अपर कोर होती है इसकी डेंसिटी, अपर और लोअर की जो डेंसिटी अगर हम कंबाइन देखें तो इसकी डेंसिटी होती है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि 13 भी मिल जाता है कहीं कहीं पर, 13 15 दोनों सही है 10 से लेकर के, यानी कि आप समझ लीजिए मोर देन 10 जो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होगी वो आपकी कोर की होगी। और पूरे पृथ्वी की अगर एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो वो कितनी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है पूरे अर्थ की डेंसिटी। तो ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताइएगा, कुछ कमी हो, कुछ नया टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।